ये कहाँ से रोड ट्रांसपोर्टेशन से, हाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करना है इसका। रोड ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे, हाँ ये क्या कर रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है। इसमें क्या है, NHAI। इसका गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। अधिनियम के द्वारा इसे पारित किया गया था। इसके अंदर बताया गया है कि लगभग 65% माल की जो ढुलाई है और 80% यात्री जो है यात्रा करेंगे वो रोड ट्रांसपोर्ट वहन सड़कों द्वारा किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का सिर्फ 17% है, लेकिन सड़क यातायात का लगभग 40% भार है। पिछले 5 साल में आप देख सकते हो कि वाहनों की संख्या 10.16% प्रति वर्ष की औसत से बढ़ती जा रही है। NHAI राष्ट्रीय मार्ग विकास परियोजना NHDP के हेतु अधिनिर्देशित है। इसमें परियोजना क्या बनाई है, भारत की अब तक सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और इसके निबार्द यातायात वाली विश्व स्तरीय सड़कें बनाई गई हैं। यानी कि ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जो हाईवे बनाए गए हैं। हाईवे में आप क्या देखते हो, लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, क्लीन है, कोई तुम्हें वहाँ पे वो नहीं मिलेगा, रश नहीं मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डिस्टेंस है ना वो कम करने की भी कोशिश करी गई है कि इनकी कनेक्टिविटी वहाँ से लगाई गई है जहाँ पे कम से कम इन्हें ट्रैफिक जाम मिले और इजीली टोल टैक्स वगैरह देके ये जा सके। तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अगर हम देखें तो 71772 किलोमीटर है और देश की जीवन रेखा के रूप में ये काम करती हैं। इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसकी डेवलपमेंट करनी, तो इसके लिए इन्होंने कई तरीके से बनाई है, कई तरीक़ों से इनकी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें है NHDP चरण 1। इसके अंदर क्या डाला है, एक अनुमोदन किया गया दिसंबर 2000 में कि इसमें GKU 5846 किलोमीटर, SNEWU कॉरिडोर 981 किलोमीटर, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट क्या होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं उनकी कनेक्टिविटी कर सकें और अन्य 315 किलोमीटर तक ये शामिल हो। दूसरा है NHDP 2, वो था NHDP 1, ये है NHDP 2। इसमें क्या गया दिसंबर 2003 में 34,339 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हैं। मुख्यतः इसके अंदर कॉरिडोर और 486 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई शामिल है और इसके अंतर्गत जो सड़कें हैं वो है 6647, मतलब जो इतने डिस्टेंस पे जा रही है ना वो सड़कें जोड़ी गई। और तीसरे में क्या गया, तीसरे में है 532005 को 22,207 करोड़ रुपए लगाए गए 2004 में और इसके अंदर BOT आधार यानी कि 4035 किलोमीटर की जहाँ पे डिस्टेंस है वो इंक्लूड किया गया। 4 लेनिंग के कार्य अनुमोदन किए गए और सरकार ने अप्रैल 2007 में 54,339 करोड़ की दोबारा से लागत लगा के 8,074 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इसमें कवर किया और इसके अंदर 4 लेनिंग के कार्य स्टार्ट कर दिए गए। फिर है आपका NHDP चरण 5 में क्या किया गया, 510260 को NHDP 5th चरण के अंतर्गत लेके आती है। इसमें 6500 किलोमीटर जो तुम्हारी लंबाई है उन राज्य को इंक्लूड किया गया, ये 6 जगहों को टच करती है। NHDP चरण 6, इसमें नवंबर 2006 में 16,680 करोड़ रुपए लगाए गए और 1000 किलोमीटर तक के एक्सप्रेस बनाए गए। NHDP 7, इसके अंदर 2007 दिसंबर में 700 किलोमीटर की लंबाई रिंग रोड, आप देख सकते हो दिल्ली में भी रिंग रोड है ना, बाईपास हो गए, तुम्हारे फ्लाईओवर्स हो गए, ये चीज़ें इसके अंदर बनाई गई और इसमें लागत है 16,880 किलोमीटर। तो ये 8 इसके अंदर इनोवेशन किए गए थे, यानी कि बदलाव किए गए अमाउंट लगा के कि किसकी कनेक्टिविटी कहाँ तक रहेगी और उसका कितना डिस्टेंस हमें लेके चलना है। इसके अलावा आपका आता है कार से हम यात्रा करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों से यात्रा करते हैं, कार से हम करते हैं, कोच से हम करते हैं। अब कार कैसी होती है, रेंटल कार भी होती है आपकी जो हम रेंट पे ले लेते हैं, या फिर जैसे हमने बुकिंग कर ली ओला उबर का, आजकल बहुत वो है, आपको पता ही है, कार रेंटल इसके अंदर सिस्टम हो गया। तो कार यात्रा के विभिन्न रूप क्या हैं, तो कार यात्रा के विभिन्न रूप कौन से हैं, 3, कोच से यात्रा करना, कार रेंटल और कार रेंटल सिस्टम, ये 3 आ गए इसके अंदर। फिर भारतीय सड़क मार्गों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये जो हमने 6-7 पढ़े हैं ना ऊपर, NHDP 4, NHDP 5, ये जो 8 तक हमने पढ़े हैं, ये 7 तक, ये 7 इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक, फिर है 3rd राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना HNDP द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की एक टिप्पणी लिखो। आपने क्या करना है, आराम से एक टेबल बना लेना, NHDP
इतना अमाउंट लगा इतने किलोमीटर, बस 3 चीज़ मेंशन कर लेना, वो टेबल बन जाएगी, वो इसमें आंसर हो जाएगा। NHDP 1, ठीक है, उसमें लिखना इतने किलोमीटर का डिस्टेंस था, इतने पैसे लगे, और ये 2003 में, 4 में, 5 में, बस ये हर एक उसका 4-4 पॉइंट टेबल बना के कर लेना, इनफ है इसमें। बूथ राजमार्ग पर टोल की मौजूदगी के कारण के नोट लिखो। देखो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो आपको ना टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है? टैक्स तो देखो हम दे रहे हैं, वो सरकार के उसमें जाएगा, लेकिन वो जो रेल या रेल कह रही हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट है, ये जो हाईवेज बनाए गए हैं, इसमें भी टाइम टू टाइम ना काम करवाते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई हादसे ना हो। तो ये टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, तो उसके लिए ना तुम्हें एक टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो टैक्स वहीं पे यूज़ हो जाता है चीज़ों को मेंटेन करने में, सड़क का कंस्ट्रक्शन करने में, या कहीं गड्ढे वड्ढे हो गए हैं, या पानी भर गया है, बारिश की वजह से कुछ टूट गया है कहीं पे, तो वो सारा काम इन्हीं पैसों में लगा के ये कर लेते हैं। अब है आपका पोत के अंदर तुम्हारा आता है जल परिवहन। जल परिवहन क्या है? शिपिंग के अंदर तुम्हारा शिपिंग आएगा, इसके अंदर समुद्र के थ्रू आप यात्रा करेंगे। शिपिंग में क्या होता है? देखो, इसमें ना जैसे हमने रेल में पढ़ा था कि मालगाड़ी है, तो मालगाड़ी में क्या कर रहे हैं? सामान ढो के लेके आ रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से समुद्री यात्रा से भी होता है। जैसे आपके ये बड़े बड़े टैंकर हो गए, तेल के हो गए, तो इन्हें ना समुद्र के थ्रू लेके आते हैं। कई महीनों तक ये यात्राएं करके एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, इनकी कनेक्टिविटी बनती है। आप कोस्टल वाले एरिया पे चले जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, वो पूरा जितना समुद्री इलाका है, हर जगह तुम्हें बंदरगाह मिलेंगे, और उनकी बंदरगाहों की कनेक्टिविटी समुद्रों से है। समुद्रों से तो ऑब्वियस है, बड़े जहाज हैं, बड़े जहाज भी हैं, छोटे जहाज भी हैं, हर तरीके से वो। अब क्या है, अगर तुम्हें गोवा से बम्बई जाना है तो छोटी सी यात्रा है, बाय आप वाटर ट्रांसपोर्ट जा सकते हो, जल मार्ग के थ्रू जा सकते हो, तो उतने बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे गोवा में ही, गोवा क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहीं पर तुम्हें गोवा में एक जगह से गोवा की दूसरी जगह जाने के लिए भी जो छोटे छोटे तुम्हारे ये होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनकी नीड पड़ेगी। अब वहीं पे अगर तुम देखोगे कि हमें मुंबई से चेन्नई आना है, या मुंबई से हमें कन्याकुमारी जाना है, अगर कनेक्टिविटी है तो थोड़े से बड़े जलपोत की जरूरत पड़ेगी। अरेबियन सी से हमारा देश कनेक्ट है, इंडियन ओशियन से कनेक्ट है, इधर आप देखो बंगाल की खाड़ी से है, तो हमारा क्या है, हमारा तो इंडिया तीनों साइड से कवर है पानी से, तो हमारी कनेक्टिविटी तो इंटरनेशनल हो गई। तो दूसरे देश से भी वो आते हैं, जहाज आते हैं, बड़े बड़े शिप आते हैं, जिनसे हमारा सामान आता है, जिनकी कनेक्टिविटी इसके अंदर रहती है। क्रूज़ हो गया आपका, इसमें स्टार क्रूज़ हो गया। टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, कितने बड़े बड़े जहाज होते हैं, इसमें होटल भी है तुम्हारा, कैसीनो भी बना हुआ है, जिम भी बना हुआ है, किचन की चीज़ें होती है, कई कई मंजिल के होते हैं। तो इन सबको देख के कि ये कितना वजन उठा सकते हैं, कितनी इनकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। कई कई हज़ार लोग इसके अंदर कवर होकर यात्रा करते हैं। सार्वजनिक परिवहन कैसे हो गई? जैसे तुम्हारी ये DTC बस हो गई, जिन्हें सरकार चला रही है, सार्वजनिक परिवहन हो गए, जिसमें हम टिकट लेके जाते हैं। रेल में तुम देख सकते हो, ये भी तुम्हारा सार्वजनिक परिवहन है, ये हमारी पर्सनल थोड़ी है। कार तो एक बार को हमारी पर्सनल हो सकती है, एक बार को क्या, कार तो पर्सनल होती है। हवाई जहाज भी तुम देखो, कितने लोग अपना जेट प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर खरीद के रख सकते हैं, लेकिन रेल नहीं खरीद सकते। तो ये एक सार्वजनिक का मतलब है सब लोग इसमें टिकट खरीद के जाते हैं। तो अब ये क्या है, ये हो गया आपका एंड। इसमें है समुद्री परिवहन क्या है, विभिन्न प्रकार के क्रूज लाइनों के नाम। सार्वजनिक परिवहन तो 3.7 है, यहीं से हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। समुद्री परिवहन क्या है ऊपर, और अलग अलग क्रूज कौन से हैं आपके, स्टार क्रूज हो गया, और इसी के अंदर तुम्हारे ये है स्टार क्रूज, कार्निवल कॉरपोरेशन, रॉयल कैरिबियन क्रूज, कंपनियां हैं ये जो अलग अलग तरीके से क्रूज बनाती हैं। इसके अंदर आपका जेटिंग हांगकांग स्वामित्व है, क्रूज लाइन है, NCL अमेरिकन है, 50% इसका हिस्सा इसके अंदर रहता है, और कुल 18 जहाज हैं जो कि 35,000 से लेके अधिक बर्थ हैं, मतलब ज़्यादा, इतने ज़्यादा जहाज इसमें बने हुए हैं। यात्री जो है एक देश से दूसरे देश में भी कर सकते हैं बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। एशिया यात्रियों के साथ साथ एशिया के पर्यटक स्थल की भी रुचि लेते हैं। आप देखो बहुत सारी जगह जो ये यात्रा होती है ना वाटर ट्रांसपोर्ट में, तो ये क्या करते हैं, पर्यटन क्या होते हैं, क्यों जा रहे हैं इसके अंदर, जो समुद्र में या नदियों में, जो मतलब बीच बीच में कई पहाड़ बने हुए हैं, आइलैंड्स बने हुए हैं, महाद्वीप जो तुम्हारे बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं पर्यटक। आपका अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, तो ये क्या है, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है ना, तो वहाँ पे हम किसके थ्रू जा सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो इसलिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, ये चैप्टर तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट हो गया था
और एयर ट्रांसपोर्ट तक का, और ये सेकंड वाले में आपका कंप्लीट हो गया रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगे ना, एक बार रीडिंग कर लेना, डाउट लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स को देख के उसमें कर दूंगी। कल शीतल ने भी किया हुआ था, मैसेज किया था जब मैंने बताया था ना उसे। तो इसमें अगर आपको कुछ भी लगे ना किसी उसमें मार्क्स वगैरह का कहाँ से बनाने हैं तो बता देना आप मुझे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बस फिर चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं।